हेलो बच्चों। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। एक टॉपिक था जो बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा मोडालिटी और पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स दे करके कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाए। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा टर्म है मोडालिटी। मोलालिटी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेंगे हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या बेटर नंबर ऑफ मोल्स ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बात अच्छे से समझना। सॉल्वेंट की मास 1 kg लेनी है आपको, और उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वही आपकी मोलालिटी कहलाएगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यूनिट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। एक्चुअली फॉर्मूला सबको आ जाता है, रिलेट भी करना आसान चीज़ ही है ना। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है कुछ, ठीक है। सॉल्यूट को हमने मान लिया B और सॉल्वेंट को मान लिया A। ए हमारा क्या है? ए हमारा है सॉल्वेंट, और बी क्या है? हमारा सॉल्यूट। तो एन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, सिंपल है। और ए इसमें क्या है? ए इज सॉल्वेंट, है ना। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट दिखाना होगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करूंगा तो डब्ल्यू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सिंपल है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला भी जानते हैं ऑल्सो। नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, तो क्या लिखूंगा? डब्ल्यू वी बाई एम बी, है ना। यहाँ पे एम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम बी इज मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का बहुत शुरू से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलर मास, ठीक है। तो अगर मुझे सॉल्यूट की मोलर मास निकालनी, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास करना पड़ेगा, सिंपल। अगर मैं अब मोलालिटी की फॉर्मूला देखूं तो क्या बन जाता है? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना पड़ेगा। अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ पे ग्राम में सपोज करो रिप्रेजेंट कर दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। अगर वो ग्राम में है तो, केजी में है तब तो कोई बात ही नहीं। और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीज़न भी क्योंकि जनरली हम लोग ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं मास, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करोगे तो क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्मॉल m, मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000
बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। टर्म्स सारे क्लियर है। डब्ल्यू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना। डब्ल्यू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम यूनिट में, ठीक है। एम बी ये भी मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी किस में होगा बेटा, ग्राम में होगा, ठीक है। और डब्ल्यू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस यूनिट में होगा, ये भी ग्राम यूनिट में ही होगा, क्योंकि ऊपर हमने 1000 लगाया, राइट, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई सॉल्यूशन है, एग्जांपल इफ ए सॉल्यूशन, मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन पे लेबल करी गई, इज लेबल्ड, लेबल का मतलब होता है जैसे लैब में आपने देखा होगा ना, स्टिकर लगाए जाते हैं बॉटल्स पे ताकि हमें पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन है। इज लेबल्ड एज 0.1 मोलल से H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है इट मीन्स 0.1 मोल ऑफ H2SO4 is present in 1 kg ऑफ वाटर। बहुत ध्यान से समझना, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा लेवल है, इस तरह का लेबलिंग किया गया सॉल्यूशन पे, तो इसका मतलब होगा कि जितना ऊपर आगे में जो भी मोल्स लिखे जाते हैं, है ना, दैट ऐसा मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट मेनी मोल्स इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। सिंपल है, ये मैंने एक H2SO4 का एग्जांपल लिया, कोई और दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। अगर आपको फॉर्मूला लगता है कि दोबारा देखने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर देखिए दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। सिंपल है फॉर्मूला, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको वैसे तो। अब देखिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब क्वेश्चन, है ना। मान लो आपको एक ऐसी सॉल्यूशन दी गई है और बोला गया है कि आपको मोलालिटी ढूंढना हो। से फॉर एग्जांपल कैलकुलेट the मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब यहाँ पे स्मॉल m कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। मोलालिटी ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution having density is equal to 1.13 ग्राम पर ml। अब समझना बात को, है ना। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर आप समझ गए कि क्या पूछ रहे हैं तो बहुत आसानी से। अब आपके पास एक सॉल्यूशन दी गई है, किसकी, H2SO4 की, ठीक है। H2SO4 वाले सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई बेटा, 1.13 ग्राम पर ml, ठीक है। और इसकी मोलारिटी कितनी देगी, मोलारिटी कितनी दी गई, 0.1 मोलर, कैपिटल M है, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछा गया है बताइए स्मॉल m कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, देखो इससे हमें पता है अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब है 0.1 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, क्योंकि हमने यहाँ पे मोलर लिखा, राइट, मोलर। तो इस मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर
सॉल्यूशन। एक पेन ज़रा डिस्चार्ज हो गया, एक मिनट रुक जाओ। तो हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेंगे 1 लीटर में कितना है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन दी गई, इसका मतलब है कि 0.1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल है, हम लोग समझ के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 लीटर सॉल्यूशन की मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। डेंसिटी हमें पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो क्या हम मास कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत ईजिली कर पाएंगे, है ना। मास कितना हो जाएगा, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन। तो क्या हम इस बात को लिख सकते हैं, दैट इज 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन की मास बता सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा बताओ। 1000 ml होता है 1 लीटर में, और 1 ml की मास इतनी दी गई है क्वेश्चन में। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 ml निकालने के लिए, 1000 ml की मास निकालने के लिए, तो इतना ग्राम आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है 1130 ग्राम। ठीक है, मतलब आपके पास अब 0.1 मोल H2SO4 है, और टोटल इतना सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन की हमने मास ढूंढ ली, क्या ढूंढ ली, मास ढूंढ ली। इस सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1 लीटर का 1130 ग्राम है, सॉल्यूशन की मास है, समझना बात को। और इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो क्या मुझे इससे सॉल्यूट की मास पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। 0.1 मोल H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें सॉल्यूट का मास पता और टोटल सॉल्यूशन का मास पता है, तो सॉल्वेंट की मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो लिख सकता हूँ वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 98। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9.8 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, पूरे सॉल्यूशन का मास 1130 है ना, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 9.8। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 1121.2, इतना ग्राम बन जाएगा, राइट। क्लियर है, बहुत सिंपल। तो ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, वेट ऑफ वाटर आ गया। देयरफॉर अब हम लोग मोलारिटी के फॉर्मूला लगा देंगे। मोलारिटी के फॉर्मूला में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये तो हमें पता है पहले से, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ वाटर। और क्योंकि हमें ग्राम में पता चला है वेट ऑफ वाटर, तो ऊपर हम 1000 लगा देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से पता था 0.1 मतलब, और इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर दैट इज 1121.2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, जो भी आंसर आएगा इससे आपका ये मोलालिटी, इतना मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इजली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1121.2, इतना मोलल सॉल्यूशन। तो 0.1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 0.09 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा आंसर आपका वही हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ ऐसा करना है नहीं। तो ये एक एग्जांपल है जिसको हम लोग रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार आप समअप कर लीजिएगा, ये पहला पेज है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये दूसरा पेज है। थैंक यू।